हेलो दोस्तों, मेगा एनालिसिस हम करने वाले हैं पावर फाइनेंस या पीएफसी और आरईसी दोनों के बीच में बिजनेस, डिविडेंड, वैल्यूएशंस, बहुत सारी चीजें इस वीडियो में हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले आरईसी के बारे में बात करेंगे। अभी फिलहाल आप देखेंगे मार्केट कैप लगभग 1.27 लाख करोड़ का है। पीएसयू महारत्न कंपनी है और क्या मेन बिजनेस है उनका? लोन प्रोवाइड करना। और किस पर्पस के लिए लोन प्रोवाइड करते हैं? जनरली मोस्टली पावर जनरेशन या डिस्ट्रीब्यूशन, वहां पर वो लोन प्रोवाइड करते हैं। इनफैक्ट नोडल एजेंसी भी है आरईसी, जो कि बड़े प्रोग्राम्स हैं जैसे रूफटॉप सोलार। अभी बहुत ज्यादा 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सोलार की बात चल रही है, तो नोडल एजेंसी यहां पर आरईसी ही है दोस्तों। और साथ साथ में धीरे धीरे वो डाइवर्सिफाई भी कर रहे हैं लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में। और टोटल अगर आप ओनरशिप देखेंगे तो 52.63% की ओनरशिप किसकी है? पीएफसी की। मतलब पीएफसी आरईसी को ओन करती है। कितना? 52.6%। अब पीएफसी को कौन ओन करता है? वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। और पीएफसी का क्या मेन बिजनेस है? वो भी पावर सेक्टर में ही लोन प्रोवाइड करते हैं। और पावर सेक्टर में अगेन जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, उसके लिए लोन प्रोवाइड करेंगे। गवर्नमेंट का ओनरशिप है। और फ्यूचर की जो थीम है जैसे रिन्यूएबल हो गया और फिर साथ में ग्रीन हाइड्रोजन, पंप स्टोरेज, यहां पर भी उनका बिजनेस है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो दोनों का ही जो बिजनेस है ऑलमोस्ट सेम है। और इनफैक्ट एक कंपनी को तो दूसरा कंपनी ओन ही करती है, जैसे पीएफसी आरईसी को 52% से ज्यादा ओन करती है। तो बहुत कॉमन बिजनेस है। तो कुछ चैलेंज भी बिल्कुल कॉमन है। जैसे लगभग 7, 8, 10 साल पहले एनपीए को लेकर बहुत चैलेंज हुए थे। मैं कुछ डेटा आपको थोड़ी देर में दिखाने वाला हूं। अब ये एनपीए इतने ज्यादा बढ़ गए थे खासकर थर्मल सेगमेंट में कि पावर सेक्टर बिल्कुल अच्छे साल तक तो बिल्कुल ही पॉजिटिव यहां पर नहीं था। रिजल्ट्स पे रिजल्ट खराब हो रहे थे, एनपीए यहां पर बहुत ज्यादा आ रहे थे। लेकिन अब रिन्यूएबल की थीम, अब रिन्यूएबल किस तरीके से बिहेव करेगा ये हमको आने वाला टाइम पता चलेगा। देखिए, एक चीज तो पता है कि रिन्यूएबल पर बहुत गवर्नमेंट का फोकस है, रिन्यूएबल पर, लेकिन कैसे बिहेव करेगा ये फ्यूचर में पता चलेगा। और लॉजिस्टिक्स और इंफ्रा थोड़ा सा पावर सेक्टर से थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन दोनों को देंगे। अब जब दोनों कंपनियों की हम बात करते हैं तो डिविडेंड को लेकर बहुत न्यूज आती है। तो आरईसी का डिविडेंड देख लेते हैं। अभी जो फाइनेंशियल ईयर 24 चल रहा है, ठीक है, मतलब अप्रैल 1, 2023 से मार्च 2024, ठीक है। तो जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो 2 डिविडेंड आ चुके हैं। पहला डिविडेंड 3 रुपए का और फिर दूसरा डिविडेंड 3.5 रुपए का। तो टोटल 6 रुपीज 50 पैसा का डिविडेंड आ चुका है। क्वार्टर 3 के समय में कोई डिविडेंड आरईसी की तरफ से नहीं आया है। ओके। अब लास्ट फाइनेंशियल ईयर जो 23 है उसको देखेंगे तो टोटल डिविडेंड उनका जो था 12.6 का था। अभी करंट प्राइस तो लगभग 480 के आसपास में है, 500 के आसपास टच कर रहा है, तो डिविडेंड यील्ड उतना नहीं दिखेगा। लेकिन देखिए, लास्ट ईयर लो में भी 110 का भी लो था, तो उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आराम से 10% से ऊपर की उस भाव में, ठीक है, उस भाव में जो थी डिविडेंड यील्ड हो जा रही थी। किसकी? आरईसी के केस में। पावर फाइनेंस के केस में अभी बहुत रिसेंट में सेकंड इंटरिम डिविडेंड आया है। कितना? ये इंपॉर्टेंट न्यूज है। 3.5 रुपीज 50 पैसा का। और 20 फरवरी एक्स डिविडेंड डेट है। और जो भी एलिजिबल इन्वेस्टर्स हैं उनको मार्च 9 या उससे पहले पेमेंट हो जाएगा। अब कैसा उनका डिविडेंड रहा है? पावर फाइनेंस की तरफ से भी 2 डिविडेंड आउट हो चुके हैं। एक है 4 रुपीज 50 पैसा और अभी का जो डिविडेंड है 3 रुपीज 50 पैसा। तो टोटल 8 रुपीज का डिविडेंड ऑलरेडी आउट यहां पर हो चुका है। ठीक है। और लास्ट जो फाइनेंशियल ईयर था, ठीक है, एक बोनस आया हुआ था, तो बोनस एडजस्ट करके 10 रुपीज 60 पैसे का डिविडेंड यहां पर हो रहा था। तो अभी आप देखेंगे उनका भी अगर हाई लो जो भी प्राइस है, बोनस को एडजस्ट करके देखिए, ये भी 109, 110, तो उनका भी आप देखेंगे लगभग 10% के आसपास में डिविडेंड यील्ड हो रहा था। लेकिन ये उस प्राइस में हो रहा था। ठीक है। लेकिन अभी तो जो प्राइस है 429 है, तो उतना डिविडेंड यील्ड यहां पर नहीं होगा, बट स्टिल एक डिसेंट डिविडेंड यील्ड यहां पर मान सकते हैं पीएफसी और आरईसी के केस में, अगर हम पास्ट के भाव को देखें तो। अब बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की, रिजल्ट्स, बिजनेस, चैलेंज, वैल्यूएशन, इन सबको डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप हमारी जो वाइब्रेंट लर्निंग कम्युनिटी है अर्ली फाइनेंशियल आजादी की, जहां पर 4300 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक को दिया हुआ है। लेटेस्ट म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियोज ऑलरेडी आना शुरू हो गए हैं वहां पर, साथ साथ में प्योर कंटेंट जो कि पैसिव इनकम, पर्सनल फाइनेंस और बिजनेस एनालिसिस से रिलेटेड आते रहते हैं। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू जरूर मिलेगी। डिस्क्रिप्शन में आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक को चेक कर सकते हैं दोस्तों। अब बिजनेस की बात करते हैं। आरईसी चूंकि लोन डिसबर्समेंट और पावर सेक्टर के लिए लोन उनका जाता है, तो उनका कितना बड़ा लोन आउटस्टैंडिंग है? तो ये लगभग 5 लाख करोड़ को टच कर रहा है। एग्जैक्ट नंबर है 4.97 लाख करोड़। पीएफसी की जब हम बात करेंगे तो 4.57 लाख करोड़ का लोन एसेट्स हैं। और मोस्टली उनके जो लोन एसेट्स हैं ये कन्वेंशनल जनरेशन में यहां पर जा रहे हैं और डिस्ट्रीब्यूशन में जा रहे हैं। तो आरईसी का जो एसेट है या फिर जो लोन आउटस्टैंडिंग है थोड़ा सा ज्यादा है। अब ये बहुत पुराना डेटा है और जब चैलेंज भी बहुत हुआ करता था। ये दिसंबर 2018 में आरईसी की बात करते हैं, 2.69 लाख करोड़ का लोन एसेट था। उससे देखिए लगभग 5 लाख करोड़ के आसपास हो गया, डबल से थोड़ा कम। लेकिन उस टाइम में देखिए एनपीए भी 3.96% थे, बहुत ज्यादा थे। अभी तो बहुत कम हो गए, वो भी मैं थोड़ी देर में बताने वाला हूं। पावर फाइनेंस 2018 दिसंबर 5 इयर्स पहले कितना था? 2.98 लाख करोड़ के उनके लोन एसेट्स थे।
अभी कितना है 4.5 लाख करोड़ के, तो थोड़ा सा यहां भी इंक्रीज हुआ है, लेकिन एनपीए उनका बहुत ज्यादा था 4.55%। तो उस टाइम की अगर हम बात करें तो आरईसी ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा था। ठीक है, अभी बहुत रिसेंट में अप्रैल से दिसंबर 9 महीने के रिजल्ट आए हैं, और यहां पर 9 महीने के रिजल्ट में आप इंटरेस्ट इनकम देखेंगे, आरईसी का कितना है 33,490 करोड़ का, और पावर फाइनेंस का 32,147 करोड़, लगभग बराबर में है। प्रॉफिट्स की बात करेंगे 9 महीना मतलब अप्रैल टू दिसंबर 2023 10,003 करोड़ का प्रॉफिट है, लेकिन पावर फाइनेंस के केस में कितना प्रॉफिट है उसके आसपास ही है 10,232 करोड़। नेक्स्ट चीज अगर आप देखेंगे लास्ट ईयर के साथ ग्रोथ हो रहा है, तो बिल्कुल आरईसी के साथ भी ग्रोथ हो रहा है, पावर फाइनेंस के केस में भी यहां पर ग्रोथ हो रहा है। तो लास्ट ईयर का जो 9 महीने है अप्रैल टू दिसंबर 2022 और 23, इंटरेस्ट इनकम, प्रॉफिट, इन सब में दोनों ही कंपनियों का ग्रोथ हुआ है, और आप देखेंगे कि दोनों कंपनियों की प्रॉफिट और इंटरेस्ट इनकम दोनों ही समान भी है दोस्तों। लेकिन क्वार्टर 3 का भी जब आप रिजल्ट देखेंगे तो ये भी देखिए, अक्टूबर टू दिसंबर 3,269 करोड़ का आरईसी का प्रॉफिट, पावर फाइनेंस का 3,377 करोड़, देखिए ये भी लगभग बराबर ही है। लेकिन कहां पर प्रॉब्लम आई है, दोनों का जब हम कंपेयर करते हैं क्वार्टर 2 का रिजल्ट, क्वार्टर 2 मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर का, और उसको कंपेयर करेंगे हम कौन सा रिजल्ट के साथ, क्वार्टर 3 मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के साथ, तो प्रॉफिट्स कम हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पावर फाइनेंस में 3,847 करोड़ का प्रॉफिट था तब, अभी कितना है 3,377 करोड़ का, तो ये थोड़ा सा कम हुआ है। लेकिन कंपनी का ऐसा कहना है, जैसे आरईसी का कहना है कि कुछ क्रेडिट लॉस के लिए उन्होंने कुछ रिवर्सल यहां पर किए हुए हैं, तो कंपनी ने ऐसा कहा है कि बहुत चिंता करने वाली बात नहीं है। लेकिन अगेन आने वाले टाइम में देखना होगा कि ये एनपीए कहीं ना बढ़ जाए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट आने वाले टाइम में रहेगा। नेक्स्ट है क्रेडिट रेटिंग। देखिए जब हम क्रेडिट रेटिंग की बात कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पावर फाइनेंस है, लेटेस्ट में मैं यहाँ पर स्क्रीनर में देख लेता हूं, यहाँ पर केयर की रेटिंग, और आरईसी के भी केस में उनका जो लेटेस्ट रेटिंग आया हुआ है उनका, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्रिसिल का रेटिंग है, तो देखिए AAA का रेटिंग है जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट रेटिंग है। पावर फाइनेंस में भी AAA का रेटिंग है, तो ये चीज में बहुत चिंता करने की बात नहीं है, उनको दोनों को ही सेम क्रेडिट रेटिंग और हाईएस्ट क्रेडिट रेटिंग जो AAA का जो रेटिंग है उनको मिला हुआ है। इसका मतलब क्या है, इससे अगर उनको फ्यूचर में पैसा भी रेज करना है मार्केट से तो वो कम रेट में कर सकते हैं, और जहां से भी उनको पैसा रेज करना है आराम से पैसा भी मिल जाएगा। अब जो चैलेंज था, हमने देखा ना 5 साल पहले लगभग 4% के आसपास में एनपीए था, अभी देखिए कितना कम हो गया है, आरईसी के केस में 0.82 हो गया है, और ये लास्ट ईयर जैसे सितंबर 2022 में देखिए 1.24% था, तो कम हुआ है, जो कि अच्छी बात है। हर नंबर बढ़ना चाहिए बैंक्स एनबीएफसीज में, लेकिन एनपीएस कम होने चाहिए। पावर फाइनेंस देखिए हमने तो ऑलरेडी अभी देखा 4.55% था 5 साल पहले, अभी कितना हो गया 0.9 हो गया है, और ग्रॉस एनपीए भी देखिए कम हुआ है 3.52, उस समय देखिए 9.39%। ये तो बहुत ही, किसी भी कंपनी का अगर आप अभी भी देखेंगे, क्योंकि अभी मुझे लगता है कि बहुत सारी बैंक्स एनबीएफसीज के बुक्स बहुत क्लीन हो चुके हैं, लेकिन एनपीए अगर किसी भी कंपनी का बढ़ रहा हो तो ये बिल्कुल आप रेड फ्लैग मान सकते हैं। तो एनपीए तो यहां पर हमको कंट्रोल में दिख रहे हैं कम होते हुए, पीएफसी आरईसी दोनों के ही केस में देखने को मिल रहे हैं। अब है इंटरेस्टिंग बात वैल्यूएशन की, क्या ये सस्ते हैं पावर फाइनेंस और आरईसी, उसको हम देख लेते हैं। तो देखिए आरईसी का जो बुक वैल्यू है कितना है 246। अब बुक वैल्यू क्या होता है, थ्योरेटिकली कंपनी के जितने भी एसेट्स हैं और उनको माइनस करके टोटल लाइबिलिटीज के साथ माइनस किया जाए तो बुक वैल्यू मिलेगा। मतलब थ्योरेटिकली अगर कोई भी कंपनी लिक्विडेट होती है तो शेयर होल्डर को क्या वैल्यू मिलेगी थ्योरेटिकली, तो ये बुक वैल्यू 246 है, और शेयर प्राइस के साथ जब हम डिवाइड करेंगे तो प्राइस टू बुक वैल्यू 1.95 दिख रहा है। पावर फाइनेंस का 232.6 है और प्राइस टू बुक 1.84 है, मतलब दोनों का आसपास ही है। अब हुआ क्या है, यहां पर भी दो थॉट प्रोसेस है। देखिए 10 साल का मैं डेटा ला रहा हूं, और देखिए जब भी बैंक्स एनबीएफसीज को एनालिसिस करें तो बुक वैल्यू को ही देखिए, देखो इनको हिस्टोरिकली 0.8 का बुक वैल्यू यहां पर मिला हुआ है। इनफैक्ट देखिए 2018 में जब बुक बहुत ही खराब थी तो 0.6 का उनको प्राइस टू बुक मिला हुआ था, ठीक है। लास्ट ईयर भी देखिए 0.6 ही था, लेकिन जैसे जैसे मार्केट ने रियलाइज किया होगा कि नहीं इनके एनपीए कम हो रहे हैं, प्रॉफिट्स बहुत अच्छा कर रही है, तो बुक वैल्यू इनका ज्यादा हुआ है। लास्ट ईयर तक भी दोस्तों, ये मार्च 2023 12 महीने भी नहीं हुए हैं, 0.6 का ही बुक वैल्यू था, तो अभी बुक वैल्यू उनका बढ़ा है। पीएफसी के केस में क्या कुछ अलग है, अभी तक तो देखिए आपने देख ही लिया होगा कि दोनों के डेटा में लगभग सब कुछ बराबर ही चल रहा है। उनको भी देखिए 0.7 का बुक वैल्यू मिला हुआ था, और देखिए 2017-18 में 0.6 और उसके आसपास ही उनको प्राइस टू बुक मिला था। उनका भी देखिए लास्ट ईयर मार्च के महीने तक 0.7 ही था, अभी 0.7 से 1.9 हो गया है। तो दोनों को आप ऐसा मान सकते हैं री रेटिंग हुआ है। अब री रेटिंग हुआ है तो दो थॉट प्रोसेस है। अगेन पहला कि कंपनियां बहुत प्रॉफिट अभी करना शुरू कर दिया है, उन लोगों ने एनपीए के कंसर्न्स नहीं है, गवर्नमेंट का रिन्यूएबल पर फोकस है और पावर सेक्टर में रिफॉर्म्स हो रहे हैं, तो उनको हायर बुक वैल्यू मिलना चाहिए। बट दूसरा थॉट प्रोसेस ये भी है कि 8-10 साल आपको मतलब 1 से नीचे ही आपको बुक वैल्यू मिली है, और अभी आपको ऑलमोस्ट 2 के पास बुक वैल्यू मिल रही है, प्राइस टू बुक मिल रहा है, तो आप थोड़ा सा महंगा है। अब लॉन्ग टर्म में, अभी तो चलिए मार्केट अभी भी बिल्कुल बुल रन में चल रहा है, लॉन्ग टर्म में मार्केट ही डिसाइड करेगा, क्योंकि मार्केट ही मेन जज है कि क्या फेयर बुक वैल्यू उनको मिलना चाहिए, क्या फिर से क्या 1.5 मिलना चाहिए, या फिर अभी जो 2 के पास जो बुक वैल्यू है ये फेयर वैल्यू है, या इवन इससे ज्यादा भी जा सकता है। तो ये मार्केट ही जज है अभी। बट फिलहाल
अगर हम देखें हिस्टोरिकल लेवल से थोड़ा सा महंगा है, लेकिन दूसरा थॉट प्रोसेस ये भी है कि उनके एनपीएज और जो ग्रोथ है स्ट्रॉन्ग पिछले कुछ सालों में हुए हैं। लास्ट में दोस्तों आरईसी के बारे में, स्ट्रेटेजिक प्लेयर है और नोडल एजेंसी है बहुत सारी स्कीम्स की, जहां पर 1 करोड़ रूफटॉप है, सौभाग्य स्कीम है, इन सब की नोडल एजेंसी है आरईसी। रेटिंग बहुत मजबूत है, ये एक पॉजिटिव है। लेकिन यस, कस्टमर कंसंट्रेशन भी है। जैसे फॉर एग्जांपल टॉप 10 कस्टमर देखिए, जैसे आपके स्टेट की जैसे जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट इनको ओन करती हो सकती है, जैसे तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ऐसे ही करके 40% की बुक वहां पर है। मतलब आप सोच लीजिए 5 लाख करोड़ में लगभग 40% जो बुक है वहीं पर ही है। अब ये सब जो डिस्कॉम्स है या फिर जनरेशन कंपनीज है, अगर कल कहीं पर तकलीफ आ गया तो फिर नेगेटिव बिल्कुल हो सकता है। तो इसलिए स्टेट गवर्नमेंट और उनकी जो एजेंसीज हैं उनको स्ट्रांग रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई एनपीए हो गया तो पूरा बुक यहां पर हिल सकता है। ठीक है, सिमिलर पावर फाइनेंस के केस में भी आप देखेंगे यहां 37% रिन्यूएबल का ग्रोथ का पोर्टफोलियो हमको देखने को मिला है। एसेट क्वालिटी अभी तो मजबूत हो रही है। दोनों के ही केस में एनपीए अभी 1% से नीचे है, रेटिंग मजबूत है और कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन यहां पर भी रिस्क है। तो ओवरऑल जब आपने एनालिसिस के समय में देखा होगा तो आपको लगा होगा कि ये तो बिल्कुल मिरर इमेज ही है कि हम लगभग एक ही कंपनी की एनालिसिस कर रहे हैं लेकिन दो अलग अलग नाम से कर रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं प्रॉफिट भी या इनकम भी दोनों के लगभग समान है, डिविडेंड के लिए दोनों जानी जाती है, बिजनेस भी लगभग दोनों का एक जैसा है और इनफैक्ट एक कंपनी दूसरे को ओन भी करती है। तो पीएफसी और आरईसी लगभग एक जैसा बिजनेस है। अगर एक का अगर कोई बुक में नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है तो दूसरे को भी पड़ सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे पावर फाइनेंस आरईसी को ओन करती है, बट स्टिल फ्यूचर में ये देखना है कि अभी तो लग रहा है जो डेटा देखे कि दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं और स्टीडीली उनके एनपीए कम हो रहे हैं, प्रॉफिट भी उनके स्टीडीली ओके हो रहे हैं। यस, Q2 to Q3 थोड़ा सा प्रॉफिट यहां पर कम यहां पर हमको देखने को मिला है, लेकिन ये नॉर्म ना हो जाए, Q4 में फिर से बाउंस बैक करे तो ज्यादा पॉजिटिव हो सकता है। बट यस, पावर सेक्टर है, पावर सेक्टर बहुत रेगुलेटेड सेक्टर है, उस रिस्क को भी ध्यान में रखना है क्योंकि पावर सेक्टर हर व्यक्ति पूरे देश की आबादी को टच करते हैं, तो गवर्नमेंट का यहां पर थोड़ा सा फोकस हमेशा ही रहेगा। तो वो एक रिस्क है, रेगुलेटरी रिस्क कभी अच्छा भी है कभी अच्छा नहीं भी है, कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन है, ये भी एक रिस्क है। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी इस एनालिसिस से, आपको समझ में आया होगा दोनों के बिजनेस को। आप हमारे चैनल अर्ली फाइनेंशियल आजादी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।